हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। गुर्जर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनडीए से संबंधित कुल 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बता दें कि एनडीए के क्वेश्चन की 5000 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें ये 5 ही वीडियो है। इसमें 400 से लेकर हम 500 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लगातार देखिएगा, पूरी देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड राज्य दोस्तों, कोयले के उत्पादन में जो सबसे आगे राज्य है वो है झारखंड राज्य। कोयले उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, सीसा तथा जिप्सम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान राज्य है। सीसा तथा जिप्सम के उत्पादन में सबसे आगे है राजस्थान। अगला क्वेश्चन, तांबा हीरा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश में तांबा तथा हीरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश राज्य में। टेन उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उत्पादन होता है टेन का, छत्तीसगढ़ राज्य में। सोना तथा लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है। सोना तथा लौह अयस्क के उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक राज्य। चांदी जस्ता उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। लेग्नाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु राज्य दोस्तों, लेग्नाइट के उत्पादन में सबसे आगे तमिलनाडु राज्य है। यूरेनियम लेकिन निकेल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड राज्य है, जो यूरेनियम तथा निकेल के उत्पादन में सबसे आगे है झारखंड। मैग्नीज बॉक्साइट के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ओडिशा राज्य में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन तथा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। पेट्रोलियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन होता है महाराष्ट्र राज्य में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान का संस्थान कहाँ स्थित है? तो रुड़की में स्थित है दोस्तों। इसका जो केंद्रीय भवन निर्माण का जो अनुसंधान है, मुख्यालय है, ये है रुड़की में। प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान दोस्तों गांधीनगर में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पणजी में है दोस्तों। राष्ट्रीय जो समुद्र विज्ञान संस्थान है, ये पणजी में स्थित है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में स्थित है भारतीय खगोल संस्थान, बेंगलोर में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है दोस्तों। जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है, ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास का संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये हैदराबाद में स्थित है। दुर्गा पूजा का त्यौहार कहाँ का है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। जो दुर्गा पूजा त्यौहार है, ये पश्चिम बंगाल का है। पोंगल त्यौहार कहाँ का है? तो ये पोंगल त्यौहार है दोस्तों, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। सहरुल त्यौहार कहाँ का है? तो ये है झारखंड का है दोस्तों। सहरुल त्यौहार झारखंड में मनाया जाता है। बिहू कहाँ का त्यौहार है? बिहू है असम का त्यौहार, असम का त्यौहार है बिहू। छठ कहाँ का त्यौहार है? ये बिहार का त्यौहार है। छठ बिहार का त्यौहार है। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ये केरल का त्यौहार है ओणम। 1857 में बिहार का सेनापति कौन था? तो कुंवर सिंह था। 1857 में बिहार का सेनापति थे कुंवर सिंह। और लखनऊ के सेनापति कौन थे दोस्तों 1857 की क्रांति में? बेगम हजरत महल थी लखनऊ की सेनापति, बेगम हजरत महल। कानपुर के सेनापति थे नाना साहब तथा तात्या टोपे। तात्या टोपे तथा नाना साहब थे कानपुर के सेनापति। झांसी का सेनापति जो थी रानी लक्ष्मीबाई थी, झांसी की सेनापति। और दिल्ली का सेनापति था दोस्तों बहादुर द्वितीय। बहादुर द्वितीय ये थे दिल्ली के सेनापति। इलाहाबाद के सेनापति थे लियाकत अली, ये इलाहाबाद के सेनापति थे लियाकत अली। फतेहपुर के सेनापति थे अजीमुल्ला, फतेहपुर के सेनापति थे अजीमुल्ला। और बरेली के सेनापति थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान थे बरेली के सेनापति। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है, ये सम्मिलित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ये 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट है, ये 1773 का है। भारत के में सचिव का पद किया गया था भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ये सर्जित किया गया था। जो ये पद था भारत के सचिव का, ये 1935 सॉरी यहाँ जो 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम था, उसके द्वारा इसे सर्जित किया गया था भारत सरकार के सचिव के पद को। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। ये 1858 में किया गया था दोस्तों। जो महारानी विक्टोरिया है इंग्लैंड की, उन्हें भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 में, यानी जब क्रांति हो गई थी उसके बाद। मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली ही मिंटे मार्ले सुधार का उद्देश्य था, पृथक निर्वाचन प्रणाली। श्रीनगर के संस्थापक कौन थे? अशोक थे श्रीनगर के संस्थापक। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था 1909 में। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। 1909 के जो इंडियन काउंसिलिंग एक्ट है, काउंसिल एक्ट के, उसके अनुसार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। यानी ऐसा कौन सा अधिनियम था? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था,
उसकी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। भारत में सचिव का पद निर्मित किया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा जो भारत के सचिव का पद है वो निर्मित किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। पृथक निर्वाचन प्रणाली ही मार्लिमेंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य था। पृथक निर्वाचन प्रणाली। स्वतंत्र भारत के गवर्नर हैं, तो स्वतंत्र भारत के जो गवर्नर हैं वे थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारतीय थल सेना के जो प्रथम सेनापति हैं वे थे के.एम. करियप्पा। ये भारतीय थल सेना के प्रथम सेनापति थे के.एम. करियप्पा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो अगर बात करें प्रथम उपराष्ट्रपति की तो वे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं भारत के प्रधानमंत्री प्रथम। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। भारत के प्रथम आईसीएस है, प्रथम आईसीएस कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ये भारत के प्रथम आईसीएस है सत्येंद्र नाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय है, यानी ऐसा कौन सा भारतीय है जिसे प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको भारतीय होने के तौर पर सबसे पहले पुरस्कार मिला था नोबेल पुरस्कार। ये सबसे पहले भारतीय हैं। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर हैं दोस्तों, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं जी.बी. मावलंकर। विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंध निदेशक थे, तो ये है गौतम काजी हैं, जो विश्व बैंक के प्रथम भारतीय प्रबंधक निदेशक थे गौतम काजी। भारतीय वायुसेना के प्रथम मार्शल थे अर्जुन सिंह दोस्तों। ये भारतीय वायुसेना के प्रथम मार्शल थे। विश्व बिलियर्ड्स का खिताब प्रथम भारतीय थे, जो विश्व का जो बिलियर्ड्स का जो खिताब है उसके जो प्रथम विजेता हैं वे हैं विल्सन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ये भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। पद्म भूषण से सम्मानित प्रथम खिलाड़ी हैं सी.के. नायडू। ये जिनको पद्म भूषण का जो सम्मान प्राप्त किया है सबसे पहले, ऐसे प्रथम खिलाड़ी हैं सी.के. नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ने वाला प्रथम पर्वतारोही कौन है दोस्तों? तो शेरपा अंगरीता हैं, जो माउंट एवरेस्ट पर 8 बार चढ़ चुके हैं और इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये प्रथम पर्वतारोही है भारत के, तो ये है शेरपा अंगरीता। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा है भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की भूमि की सतह नीचे है। जो गंगा में जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, भूमि की कितनी नीचाई तक है? तो 600 मीटर की नीचाई तक गंगा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में लाल मिट्टी का सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। वहाँ की जो सतह है मिट्टी की वो लाल मिट्टी से पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा बनी है तलोचन से बनी है दोस्तों। जो उत्तरी मैदान की मृदा है वो तलोचन से बनी है। भारत का समस्त स्थल भाग जलोढ़ मिट्टी से ढका है। कितने भाग का है, यानी टोटल भाग का कितना भाग दोस्तों भारत का जो जलोढ़ मृदा से ढका है? तो 24% भाग ढका है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम कृषि है काली मिट्टी, जिसे रेगर मृदा भी कहते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टी पाए जाने का प्रमुख कारण क्या है? यहाँ की जलवायु, यहाँ की संरचना, यहाँ का उच्च इत्यादि, यही इसका प्रमुख कारण है। नवीन जलोढ़ को अन्य नाम से भी जाना जाता है, खादर के नाम से जाना जाता है नवीन जलोढ़ को, तथा पुरानी जलोढ़ को कहते हैं बागर। भारत में पाए जाने वाले क्रेस्टोसियस युग की जो दरारी उद्देदन से जो निक्षेपित हुई है, जो पदार्थों से बनी मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं? तो काली मिट्टी कहते हैं, जो क्रेस्टोसियस युग में बनी है। कारण क्या है कि दरारी उद्देदन के द्वारा निक्षेपित हुई एक मिट्टी है, यह है काली मिट्टी। गंगा के मैदानों की पुरानी काचरी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है, यानी पुरानी जलोढ़ जिसे कहते हैं। रेगुर मिट्टी में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये जो काली मिट्टी है दोस्तों, रेगुर मृदा भी जिसे कहते हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है काली मिट्टी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत की भूमि मृदा का अपरदन की जो समस्या है वो प्रभावित है, यानी कुल भूमि का कितना % हिस्सा है जो भूमि की अपरदन के शिकार हो गया है? तो भारत की 60% जो भूमि है अपरदन के द्वारा अनउपजाऊ होती जा रही है, यानी उपजाऊपन उनमें नष्ट होता जा रहा है। लावा के प्रवाह से निर्माण होने वाली मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है, जो लावा के प्रवाह से बनी है काली मिट्टी, जिसे रेगर मृदा भी कहते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी है। धान की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी पर धान की खेती अच्छी होती है, धान की खेती जलोढ़ मृदा पर होती है। कलकत्ता का वास्तुकार कौन था? तो जॉब चारनॉक थे, ये थे कलकत्ता के वास्तुकार जॉब चारनॉक। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस ये थे नई दिल्ली के वास्तुकार, सर एडविन लुटियंस। चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ये थे चंडीगढ़ के वास्तुकार, ली कार्बूजियर। जयपुर के वास्तुकार हैं विद्याधर, यह है जयपुर के वास्तुकार विद्याधर।
भुवनेश्वर के वास्तुकार है कौनिस बर्गर के भुवनेश्वर के वास्तुकार। चार मीनार का वास्तुकार है कुली कुतुब शाह। फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार है बहाउद्दीन। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? सर एडविन लुटियंस। ये थे राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार, सर एडविन लुटियंस। संसद भवन का वास्तुकार कौन था? तो सर हर्बर्ट वेकर है संसद भवन के वास्तुकार, सर हर्बर्ट वेकर। केंद्रीय सचिवालय का वास्तुकार कौन था? सर हर्बर्ट वेकर भी, ये भी केंद्रीय सचिवालय के भी वास्तुकार है। भारत भवन जो भोपाल में स्थित है उसका वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया है। भोपाल के जो भारत भवन है उसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। दोस्तों अब्दुल हमीद लाहौरी ये है ताजमहल के वास्तुकार। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य। सिकंदर महान के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे दोस्तों सुकरात। इस क्रम को याद करिएगा। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। काफी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कबीर के गुरु थे रामानंद। दोस्तों रामानंद है, कबीर जी के गुरु है रामानंद। और सूरदास के गुरु कौन थे दोस्तों? महाप्रभु वल्लभाचार्य है, ये सूरदास के गुरु थे। वल्लभाचार्य जी सूरदास के गुरु थे। मीराबाई के गुरु थे रैदास, संत रैदास है मीराबाई के गुरु, संत रैदास। तुलसीदास के गुरु कौन थे? बाबा नरहरि। तुलसीदास के गुरु थे बाबा नरहरि। सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, ये सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे चित्तरंजन दास। शिवाजी के गुरु कौन थे? दादा कौंडदेव शिवाजी के गुरु थे दादा कौंडदेव। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के जो गुरु थे वे थे आनंद पांडे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? स्वामी ब्रजानंद जी। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे स्वामी ब्रजानंद। कसोली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है कसोली। मनाली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है मनाली। और रानीखेत कहाँ स्थित है दोस्तों? ये उत्तरांचल में स्थित है, जिसे आप लाल उत्तराखंड कहते हैं, तो रानीखेत उत्तराखंड में है। लोनावाला कहाँ स्थित है दोस्तों? लोनावाला ये महाराष्ट्र में स्थित है। लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगली वीडियो में 600 तक कवर कराए जाएंगे। जैसे 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपको मैराथन वीडियो भी मिल जाएगी। इसलिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।